हेलो पीपल, देखो ऐसा है कि ट्रेलर देख के पेट भर गया था। मूवी देखने की इच्छा थी तो नहीं कतई भी, लेकिन दोस्त भी ऐसे पाल रखे हैं कि घूम फिर के सालों को बकचोदी करनी होती है और किस्मत तो फूटी है ही मेरी। तो कल मैं चला गया देखने तेरे इश्क में। अब इतनी जल्दी नटशल तो नहीं बन पाएगी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मैं नामकरण करना चाहूंगा कि इस मूवी का नाम तेरे इश्क में की जगह तेरे गोबर खाते दिमाग के चुतियापे में होना चाहिए था। तब जाके कहीं सेंस बनती भाई सच में, क्योंकि मार्केट तो ऐसे हो गई जैसे रांझना की ऑल्टरनेट यूनिवर्स बना दी हो, रांझना को कंटिन्यूटी दे दी हो। लेकिन कंटिन्यूटी मिली है तो बस एक चीज को, दैट इज टट्टी, which is why it will be almost impossible for me to give you a spoiler free review। लेकिन सिंस मूवी आए हुए 5 दिन हो ही चुके हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम में से आधों ने देख ही ली होगी, तो बात करते हैं। सबसे पहली चीज, what the fuck is this story? And because now I know what the story is, अगला सवाल उठता है कि what the fuck is wrong with the people that are liking this movie? बड़े कुंदन एंड जोया literally had a better love story than this. Let me explain. एक तरफ we have शंकर, एक गरीब सिंगल बाप का इकलौता बेटा जिसे बस आवारागर्दी करनी है, बेसिकली राधे भैया फ्रॉम दिल्ली विद डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल। दूसरी तरफ वी हैव मुक्ति, एक अमीर सिंगल बाप की इकलौती बेटी जिसको करनी है पीएचडी साइकोलॉजी में नॉन वायलेंस पे थीसिस लिख के। तो दीदी जबरदस्ती अपनाएंगी एक चैलेंज जिसका नाम है हे आई कैन फिक्स दिस बैड बॉय। एंड इवन दो दोनों का डे 1 से क्लियर था कि लड़की को कुच्चू पुच्चू में कोई इंटरेस्ट नहीं है और लड़के को चाहिए सिर्फ कुच्चू पुच्चू, बेसिकली या तो बंदी या बीवी बस। फिर भी चूतियों ने आधे दिल्ली में फिर बकायदा वॉर के बीच बॉर्डर पे कांड मचाया है। लड़का हर 4 दिन बाद बोलता रहा कि मैं तो आशिकी करूंगा, लेकिन लड़की ने एक बार भी क्लियरली नहीं बोला कि हमको ना चाहिए ना लहसन, लेकिन अपने बाप से शादी कराने के लिए चैलेंज कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनवा दिया। और जब वो चैलेंज पूरा करके आ गया तो शुरू मैडम का रोना, और फिर लास्ट में दोनों चूतिए बैठ के प्यार मोहब्बत वाले डायलॉग्स पेल रहे हैं। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। एंड लाइक आई सेड, दीदी पढ़ रही है साइकोलॉजी तो कर ली उसमें पीएचडी। इंडियन डिफेंस में भर्ती मिल गई एज अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन कहती है कि दीदी ने ना इसलिए नहीं बोला क्योंकि लड़का रिजेक्शन झेल नहीं सकता, लड़का वायलेंट हो जाता है। तो तुम किस बात की साइकोलॉजिस्ट हो? हैं? कहाँ गटर में पैसे डाल दिए तुमने अपनी पढ़ाई के? और इतना ही भरोसा है अपनी थीसिस पे तो क्यों फटती है तुम्हारी? हैं? बोल दो पीछा छोड़ने के लिए, लेकिन नहीं। और ये सारा तुम इग्नोर कर भी दो तो लास्ट में जो क्लाइमैक्स बनाया है इन्होंने भाई, ऐसे ऐसे कॉन्वर्सेशंस और सिनारियोज, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा प्लॉट ट्विस्ट किया है कि एक दीवाने की दीवानियत के फैंस को भी गुस्सा आ जाए भाई। कुछ भी जबरदस्ती, मतलब इनके इश्क का कंक्लूजन होना था वहां पे, लेकिन ये कर रहे हैं सिर्फ लोड़ूपंती। एक्टिंग की बात करूं तो देखो सबने टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक ठाक एक्टिंग करी है। रिति डिड बेटर देन अदर्स, यस श्योर, बट धनुष के लिए आई डेफिनेटली वुडंट कॉल दिस वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस। ऑब्वियसली ही सिंपली डिड ओके, कुड हैव बीन बेटर मेनली बिकॉज एक तो डायलॉग्स हिंदी में थे तो वो इम्पैक्ट जो आना था वो आया नहीं, प्लस द डायलॉग्स इटसेल्फ वर आशिकीफाइड सरदर्द टाइप्स। तो हालेलुया भाई, क्या ही कर सकते हैं। पर्सनली मुझे प्रकाश राज का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पसंद आया, इवन दो स्क्रीन टाइम कम था, बट जो इम्पैक्ट डालना था वो परफेक्टली डाल के गए। बट द ओनली पॉजिटिव थिंग दैट आई कैन टेक अवे फ्रॉम दिस मूवी इज द डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी एंड द म्यूजिक बिकॉज AR रहमान। उसके अलावा ओवरऑल मूवी ने ऐसा हग्गा है कि थिएटर से निकलते हुए बस बैड माउथिंग ही चालू थी भाई। फर्स्ट हाफ में तो चीजें थोड़ी ठीक भी थी, सेकेंड हाफ में तो बस कांड ही किया है। सो ऑल इन ऑल द मूवी अब जैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि 5 दिन बाद मैं भी थिएटर गया हूँ तो काफी लोग आए हुए थे देखने, तो आई अज्यूम कि काफी अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है। बट आई बिलीव स्टोरी वाइज, जस्ट टू लुक एट इट एज अ मूवी, आई डोंट थिंक इट्स दैट गुड। इट्स अ वेरी वेरी बिलो एवरेज स्टोरी विद अ गुड कास्ट and a great cinematography, a great direction, but overall I would rate it as ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। स्वतःला थांबू नको ना तू, माझ्याशी लांब हो नको ना तू, ओठ ओठांना भिडू तू दे, माझ्याशी लाजू नको ना तू।